चलिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए सावधान, प्रारंभ करते हैं अपना विषय। णमो अरिहन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आयर्याणम् णमो वज्झायाणम् णमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए सावधान, हमारे सामने आचार्य गृद्धपिच्छ उमा स्वामी द्वारा रचित बहुत सुंदर हमारा मार्मिक ग्रंथ विराजमान है, जिस ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र। ठीक, चलिए सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। जितने लोग सामने बैठे हुए हैं सभी लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं। हाँ, चलिए सभी अपनी वीडियो ऑन करके सामने आ जाइए। प्रारंभ करते हैं। हमारा विषय है तत्वार्थ सूत्र, जो कि आचार्य उमा स्वामी गृद्धपिच्छ उमा स्वामी आचार्य देव ने इस ग्रंथ की रचना की है। और इस ग्रंथ के बारे में हम पहले विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से अपने ग्रंथ का जो शेड्यूल है उसको देखेंगे, है ना। चलिए सावधान। अब देखिए यहाँ पर हमें चर्चा करनी है कि जो ये ग्रंथ यहाँ पर बताया गया है तत्वार्थ सूत्र, इस ग्रंथ के और भी नाम कहे जाते हैं। ठीक, देखिए मोक्ष शास्त्र इस ग्रंथ का नाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोक्ष शास्त्र, माने जो शास्त्र मोक्ष को दिलाने वाला है, मोक्ष की ओर अग्रसर कराने वाला है, ऐसे शास्त्र को यहाँ मोक्ष शास्त्र कहा। क्या कहा? मोक्ष शास्त्र, माने ये ग्रंथ हमें मोक्ष में सहायक है, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है, इसलिए इसको मोक्ष शास्त्र कहते हैं। और इसको तत्वार्थ सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पूरे ग्रंथ में तत्वों का ही एकमात्र वर्णन है। क्या कहा मैंने? इस पूरे ग्रंथ में एकमात्र तत्वों का वर्णन किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ को तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसमें टोटल कितने सूत्र हैं? 357, 356 इस ग्रंथ में टोटल सूत्र हैं, है ना। और उन सूत्रों में जो देखिए, हम दिगंबर हैं तो हम लोग मानते हैं 357। क्या कहा? दिगंबर मानते हैं 357। और जो श्वेतांबर होते हैं वो कितने मानते हैं? 344 सूत्र। कितने सूत्र मानते हैं? 344, 344 सूत्र वो मानते हैं। कौन? श्वेतांबर। ये हमें विशेष जानना है ना, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो श्वेतांबर होते हैं वो मानते हैं 344, और हम मानते हैं दिगंबर कितने मानते हैं? 357। 357 हम मानते हैं, और जो नीचे कहे गए 344 वो सूत्र मानते हैं श्वेतांबर। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब इसमें विशेष चर्चा करनी है कि जो ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य उमा स्वामी देव, उनको आचार्य की पदवी मिली और मतलब उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को यहाँ पर बताएंगे, है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा।
देखिए आचार्य उमा स्वामी कौन थे। सबसे पहले हम उनके नाम की सार्थकता देखेंगे, है ना। नाम, इनका नाम ऐसा ही क्यों पड़ा। सबसे पहले इनका नाम उमा स्वामी पड़ा, है ना। उमा स्वामी के साथ इनका नाम, इनके नाम के पीछे एक शब्द लगता है गृध्र पिच्छ उमा स्वामी, है ना। गृध्र पिच्छ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जब आकाश में गमन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जब ये स्वामी आचार्य आकाश में गमन कर रहे थे तो क्या हुआ, इनके हाथ से जो मोर के पंख की पीछी थी वो छूट गई, गिर गई। अब देखिए एक नियम होता है हमारे मुनियों का भी कि पीछी नहीं होती है ना तो आगे बिहार नहीं कर सकते, बिना पीछी के बिहार नहीं कर पाते, है ना। साथ में पीछी होना आवश्यक है, होना चाहिए, ठीक है। अब पीछी गिर गई थी तो क्या करते, तो वहां पर उन्होंने गृध्र पिच्छ माने जो पक्षी होता है गृध्र, उसके पंखों से पीछी बनाई और उस पीछी को ग्रहण किया, इसलिए उनको कहने लगे गृध्र पिच्छ उमा स्वामी। क्लियर। इस प्रकार से उनका नाम गृध्र पिच्छ पड़ा, है ना। अब देखिए, अब गृध्र पिच्छ के बाद अब उनकी विशेषताएं आती हैं कि आचार्य उमा स्वामी की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली विशेषता बताइए, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले जैन आगम में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े आचार्य कहे जाते हैं। क्या कहा मैंने, कम से कम लिखकर, है ना, और अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले, माने कम लिखा है और अधिक उन्होंने प्रसिद्धि पाली है। किस प्रकार से प्रसिद्धि पाली है, लिखा तो उन्होंने मात्र क्या लिखा है, देखिए आप लोग कभी यदि ध्यान देंगे तो जो आप लोग कभी देखिएगा उनका जो तत्वार्थ सूत्र है, यदि उन सूत्रों को एक साथ लिखे ना तो टोटल सूत्र 5-7 पेजों में आ जाते हैं। कितने पेजों में आ जाते हैं, 5-7 पेजों में आ जाते हैं। अब बताइए 5-7 पेज लिखने के बावजूद उनको इतना बड़ा आचार्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके एक एक सूत्र से एक एक ग्रंथ को निकाला जा सकता है। क्या कहा मैंने, उनके जो ग्रंथ में सूत्र लिखे हुए हैं उन सूत्रों में से एक एक सूत्र से एक एक ग्रंथ की रचना हो सकती है। भारती जी, इतने महत्वपूर्ण सूत्र उन्होंने लिखे हैं। हमको नहीं लगता कि ये सूत्र महान होंगे, क्योंकि 7 पेज में सूत्र आ गए, क्या महानता देखें इसमें हम। यही तो वास्तविक में सूत्र महान है। क्यों महान है, क्योंकि ये सूत्र ही अपने में परिपूर्ण हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले उन्होंने कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पंडित दौलत राम जी ने दुख बताए लेकिन इन्होंने दुख नहीं बताए, इन्होंने मुक्ति का मार्ग दिखा दिया कि भाई सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे, सम्यक ज्ञान प्राप्त करोगे और सम्यक चारित्र प्राप्त करोगे तो तुम निश्चित सुखी हो जाओगे। ऐसा बताने वाले हमारे आचार्य उमा स्वामी देव हैं। ठीक है, क्या क्या बताया आचार्य उमा स्वामी देव ने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 मोक्ष के मार्ग हैं। यदि हम इन 3 मोक्ष के मार्गों को जानेंगे, पहचानेंगे, इन तीनों का अनुसरण करेंगे तो निश्चित हमारी मुक्ति पक्की है। ठीक, सबसे पहले उन्होंने पहले ही सूत्र में नक्की कर दिया कि मोक्ष मार्ग तो इसी का नाम है, अन्य कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं है। नीरू जी, अलका जी, क्या कहा, अन्य जो दिख रहा है वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, वो सुखी होने का मार्ग नहीं है, वो तो एकमात्र दुख के कारण है। सुख का मार्ग तो एकमात्र मोक्ष है, जो उन्होंने पहले अध्याय में स्पष्ट कर दिया। क्या कहा सुमन जी, क्लियर हो रही है बात, कि जो पहले अध्याय में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुक्ति का मार्ग तो ज्ञान दर्शन चारित्र है, इससे अलावा कोई भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। और यदि तुम्हें मुक्ति प्राप्त करनी है तो मुक्ति के लिए पहले सूत्र पर अनुसरण करो, उस
सूत्र का अनुसरण करोगे तो निश्चित आपकी मुक्ति होगी, आप अनंत सुखी हो जाएंगे, निश्चित आप भव का अभाव कर देंगे। इस प्रकार की बात कही है। ठीक। और देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आचार्य उमा स्वामी देव जैन आगम के सबसे प्रमुख आचार्य कहे जाते हैं। कहा मैंने, आप लोग अपनी वीडियो ओपन करके सामने आ जाइए तो मैं आप लोगों के नाम ले सकूंगा, है ना। सभी अपनी वीडियो ऑन कर ले एक बार। क्या कहा कि जो आचार्य हैं, हाँ ईशा जी ध्यान दीजिएगा, जो आचार्य उमा स्वामी देव हैं ये सबसे महत्वपूर्ण आचार्य कहे जाते हैं, सबसे बड़े आचार्य कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सबसे अच्छा पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सभी नोट कर सकते हैं। इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। क्या कहा मैंने, कौन बताएगा? क्या बात, गागर में सागर भरने जैसा काम किया है। इसका अर्थ पता है किसी को, गागर में सागर किस प्रकार से भरा जाता है? देखिए, एक गागर होती है, गागर माने होती है लुटिया, है ना, जिसको अपन लुटिया बोलते हैं, जग जो भी आपको बोलना है अपनी भाषा में बोलिए। उसमें क्या कर दिया, मानो उसमें पूरा सागर का पानी भर दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि छोटी सी लुटिया में सागर का पानी आ जाए, छोटी सी लुटिया पानी से भर जाए और फिर भी भरते रहो भरते रहो भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक छोटी सी लुटिया में, रजनी जी यदि मैं आपको ये लुटिया दूं और मैं कहूं कि आप इसमें पूरे सागर का पानी भरिए, भर पाएंगी आप? नहीं भर पाएंगी। लेकिन हमारे आचार्य उमा स्वामी देव ने, जिगर बेटा क्या कहा, हमारे आचार्य उमा स्वामी देव ने गागर में सागर भर दिया है। गागर माने छोटे से ग्रंथ में 5-7 पेजों में उन्होंने पूरा जैन आगम समेट दिया। क्या कहा, 357 सूत्र मात्र। क्या कहा, 357। मेरी आवाज आ रही है? क्या कहा, 357 सूत्रों में मात्र उन आचार्य उमा स्वामी देव ने 357 सूत्रों में पूरे जैनागम को एक में ले लिया। और सबसे बड़ी बात भारती जी, कि जो उन्होंने ग्रंथ की रचना की है इसमें अनेक अनेक आचार्यों ने टीकाएं की हैं, एक एक सूत्र पर। क्या कहा मैंने, एक एक सूत्र पर टीकाएं की हैं। ऐसा नहीं है कि एक अध्याय इनने ले लिया, एक अध्याय इन्होंने ले लिया, एक अध्याय इन्होंने ले लिया, ऐसा नहीं है पूनम जी। एक एक सूत्र पर टीकाएं की हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसका एक ग्रंथ निकाल दिया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसका एक शास्त्र निकाल दिया। इस प्रकार की रचनाएं हुई हैं। देखिए आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए पहले इसमें 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में 10 अध्यायों की रचना की है। पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 33, 33 है ना, 33। दूसरे अध्याय में 52, 52। तीसरे अध्याय में 39, एक कम 40। चौथे अध्याय में 42, 42 माने 42। पांचवे में भी 42 माने 42। ठीक। अब आगे देखिए, फिर अगले अध्याय में है 27 माने 27। और फिर अगले अध्याय में है 39 माने एक कम 40। और उसके बाद अगले अध्याय में है 26 माने 26। और उसके बाद 9वें अध्याय में है 47। और एक अंतिम अध्याय बचता है 10वां अध्याय। उस 10वें अध्याय में 9 सूत्र उन्होंने लिखे हैं। ठीक। इस प्रकार से टोटल करेंगे
तो हमारे कितने सूत्र हो जाते हैं अलका जी? 357 सूत्र टोटल तत्वार्थ सूत्र में होते हैं, है ना। तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय होते हैं और 10 अध्याय के पश्चात इसमें 357 सूत्र होते हैं और उनमें से भी 344 सूत्रों को मानने वाले तो एकमात्र श्वेतांबर पंथ वाले हैं। दर्शी जैन बेटा ख्याल में आ रहा है? श्वेतांबर वाले मानते हैं 344 और हम हम दिगंबर हैं, हम कितने मानते हैं? 357। ठीक, इतना यहां पर हमने इसमें चर्चा की कि वास्तव में आचार्य गृध्यपिच्चुमा स्वामी देव ने, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक, इसमें आचार्य गृध्यपिच्चुमा स्वामी देव ने इतने सूत्रों की रचना की है और इतने सूत्रों में प्रत्येक अध्याय में एक एक सूत्र उन्होंने लिखा है। इस प्रकार से जान लेना है ना विशेष। अब देखिए, अब इसमें हम आचार्य के बारे में थोड़ी और विशेषताएं देख लें कि वो और कैसे कैसे हमारे आचार्य, है ना। ध्यान दीजिएगा, अब हमको देखना है कि जो पहले पहले में जो ये मोक्ष शास्त्र का जो मंगलाचरण लिखा हुआ है इसका अर्थ देखना है। ठीक है, हमने शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि तत्वा सूत्र कैसा है, इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें कितने सूत्र हैं, इसको किसने लिखा है, इसकी पूरी हमारी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। अब हमें इसका अर्थ देखना है कि जो मोक्ष जो लिखा हुआ है कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये, है ना। आप देखिएगा, हाँ स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। देखिए क्या कह रहे हैं, एक साथ पढ़ेंगे सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष के मार्ग के नेता हैं। नेता माने जो टोपी लगाते हैं, कुर्ता पहनते हैं, वो वाले नेता नहीं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले, मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसित करने वाले, ऐसे हमारे आचार्य, ऐसे हमारे भगवान, ऐसे हमारे तीन लोक के नाथ सिद्ध परमेष्ठी, उनकी चर्चा हो रही है यहाँ पर कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, कि वो कौन है? मोक्ष मार्ग के नेता हैं। क्या कहा उषा जी? मोक्ष मार्ग के नेता हैं पहला। दूसरा कहते हैं भेत्तारम कर्म भूभ्रताम। भेत्तारम माने भेदने वाले, भेत्तारम माने भेदने वाले। किसको भेदने वाले? किसको फोड़ने वाले? किसका खंडन करने वाले? तो कहते हैं कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। क्या कहा? जिस प्रकार कोई यदि हवा चलती है तो क्या होता है, यदि बहुत बाढ़ आती है तो जो पत्थर होते हैं, पत्थर टूटते चले जाते हैं। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, कर्म रूपी पर्वतों से हटकर मोक्ष का रास्ता बना देते हैं। क्या कहा मैंने? ख्याल में आ रहा है किसी को? कि जो मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, कर्म को भेद देते हैं, उन्हें कहते हैं भेत्तारम। क्या क्या कहा मैंने? पहला, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं। मोक्ष मार्ग के नेता का अर्थ क्या होता है? कि जो मोक्ष मार्ग में अग्रसित होते हैं, मोक्ष मार्ग में हमको लगाते हैं। सुमन जी, शालिनी जी, जो हमें मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं मोक्ष मार्ग के नेता। नेता नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं टोपी पहन के घूम रहा है, सेंट लगा के घूम रहा है, गले में माला डली हुई है, ऐसा नेता नहीं है ना।
जो माने विकारों से रहित हो गए हैं और मोक्ष के मार्ग में लगे हुए हैं। मोक्ष का मार्ग हमें बताने वाले हैं। जिगर बेटा ध्यान देना है ना, लगता है सिर विषय ऊपर से निकल रहा है जिगर के। तो देखो मैं फिर समझाता हूँ, हाँ ध्यान देना। क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट, मोक्ष मार्ग के नेता है ना, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता है माने जैसे आप कोई बाहर में नेता देखते हैं, नेता क्या करता है, जो उसका कार्य है वो अपना कार्य बखूबी करता है ना, वह उसका अपना कार्य में कोई भी कमी नहीं करता। अब जो हमारे खोटे नेता हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो सच्चे नेता हैं उनकी चर्चा हो रही है ना। जो नेता होते हैं अपना कार्य बखूबी करते हैं, उसी प्रकार जो हमारे भगवान हैं, हमारे तीर्थंकर हैं, वो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, इनको जानते हैं, अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि करते हैं, है ना, इसलिए उनको कहते हैं मोक्ष मार्ग से नेतारम। और फिर कहते हैं भेत्तारम कर्म भूभ्रताम। भेत्तारम माने कर्मों को भेदने वाले, कर्मों को फोड़ने वाले, कर्मों को तोड़ने वाले, कर्मों को दूर करने वाले, या कर्मों से रहित होने वाले। कितनी बातें कह दी मैंने पूनम जी, क्या बात, दो बातें हो गई। पहला तो नेता हो गए और दूसरा कर्मों को भेदने वाले हो गए। ये आप लोग नोट करते जाइएगा, एग्जाम में सब आएगा है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, आप सभी लोग, निवेदन सभी लोगों से। हाँ ठीक, इतना क्लियर हुआ। माने मोक्ष मार्ग के नेता हैं और कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया। अब आगे कहते हैं ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। ज्ञातारम माने ज्ञातारम का होता है जानने वाले। मेरी आवाज आ रही है? देखिए, किसको जानने वाले, ज्ञातारम, किसको, विश्व को जानने वाले, विश्व तत्वानाम, विश्व में जितने भी तत्व हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, जितने भी तत्व बताए गए हैं उन सभी तत्वों को जानने वाले, पुद्गल को पुद्गल रूप जानने वाले और जीव को जीव रूप जानने वाले। ऐसे हमारे यहाँ पर तीर्थंकर बताए हैं कि वो कैसे हैं, ज्ञातारम माने जानने वाले, किसको जानने वाले, विश्व तत्वानाम, विश्व के सभी तत्वों को जानने वाले। विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, जितने भी काल हैं, सबको एक साथ जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक, इन सबको एक समान जानने वाले, एक साथ जानने वाले, ऐसे हमारे तीर्थंकर परमात्मा हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञातारम। ज्ञातारम माने जानने वाले, किसको जानने वाले, विश्व के तत्वों को जानने वाले। और इसीलिए अब आगे, अब हमको अपना काम देखना है ना, इसीलिए वंदे, वंदे माने नमस्कार करते हैं दर्शी, किसको नमस्कार करते हैं, उन तीर्थंकर परमात्मा को। किस लिए करते हैं, तद गुण लब्धे। तो तद माने होता है उनके, क्या कहा, तद माने होता है उनके, गुण माने होता है उनके गुण, लब्धे माने प्राप्त करने के लिए। क्या कहा, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भावना भाई गई है। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि वंदे तद गुण लब्ध है, हम उनको नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं, गुण लब्ध है, गुणों की लब्धि के लिए, गुणों की प्राप्ति के लिए। जो गुण उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं वो गुण हमें भी प्राप्त हो जाएं, उन गुणों को हम भी प्राप्त कर लें और हम भी अनंत सुख को भोगें। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, साथ में पढ़ेंगे सभी लोग, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। माने जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, ज्ञाता हैं, विश्व के तत्वों को जानने वाले हैं, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक में क्या क्या चल रहा है नीरू जी, सब एक साथ जानने वाले हैं।
और बंदे हम उनको इसलिए नमस्कार कर रहे हैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए कि हे जिनेंद्र भगवान, आपने जिन गुणों को प्रकट कर लिया है वो गुण हम में भी आ जाएं। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। सबसे सुंदर माने सबसे सुंदर आत्म स्वरूप आपका है। तो हे प्रभु, मुझे भी ऐसे आपके अनंत गुणों की प्राप्ति हो जाए। तदगुण लब्ध है, आपके गुण मुझ में भी आ जाए। पूनम जी भिंड, आपके गुणों की प्राप्ति मुझे करना है। ईशा जी, आशी जी, क्या कहा? आपके गुण हैं वो गुण मेरे में आ जाए, मैं आपके गुणों की प्राप्ति कर लूं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं श्वेता जी। ठीक, अब देखिए, अब आगे जो है इसको पढ़ना है ना, इसका हम एक एक शब्द का अर्थ तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम सामान्य रूप से इसका पूरा भाव देखेंगे, है ना। तो आप लोगों को यदि पढ़ने में आए तो आप लोग साथ में पढ़िएगा मेरे, है ना। चलिए देखिए, हाँ चलिए। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपद सहितं जीव षट्कायलेस्या। 2 मिनट, हाँ चलिए। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपद सहितं जीव षट्कायलेस्या। पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितैः प्रोक्तमर्हधीरीशे। प्रत्येति सद्दधातिस् प्रशति च मतिमान यः सवैसोद दृष्टि। सिद्धे जयपसिद्धे चौविहाराः फलं पत्ते। वंदिता अरिहन्ते वोचम आराहणा कमसो। उज्झोवणमुज्झवणम् निर्वाहणं साहणं च निच्छरणं दंसणाणचरितं तवाण माराहड़ा भड़िया। क्या कह रहे हैं? देखिए, ये सूत्र बहुत बहुत मार्मिक सूत्र कहा जाता है, पता है आप लोगों को। मैं इसकी आप लोगों को छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, है ना। ध्यान ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को ख्याल में आ जाएगा। देखिए, क्या होता है, भगवान महावीर स्वामी का शिष्य जो होते हैं वो गौतम बुद्ध से पूछते हैं। गौतम बुद्ध माने जो गौतम गर्दर होने वाले होते हैं, उनसे पूछते हैं, इस सूत्र का अर्थ पूछते हैं। वो बहुत घमंडी थे पहले, है ना, बहुत मान था उनको अपने ऊपर कि मैं ऐसा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। तो जो भगवान महावीर स्वामी हैं, उनके शिष्य ने उनसे ये पूछा, है ना, कि इसका अर्थ बताइए। क्या कहा कि इसका अर्थ बताइए, इसी सूत्र का अर्थ बताइए। तो वो क्या बोलने लगे, मुझे इसका अर्थ ख्याल में नहीं है ना। पहली बात, उन्हें इसका अर्थ पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका अर्थ तुम्हारे गुरु को बताऊंगा। बुद्ध ने क्या कहा कि मैं इसका अर्थ तुम्हारे गुरु को बताऊंगा। और वो जब समव शरण गया, कौन? गौतम अभी गर्दन नहीं थे, ऐसा बोल सकते हैं ना। अभी वो समव शरण गए तो वहां पर एक मानस स्तंभ था। तो मानस स्तंभ देखकर क्या हुआ? देखत मान गले मानी का मान स्तंभ सार्थक नाम। चतुर्मुखी जिन बिंब विराजे भक्ति सहज में करूं प्रणाम। कि माने माने स्तंभ को देखकर गौतम जी का मान गल गया, उनकी टोपी गिर गई, कह सकते हैं एक बात। इतना ऊपर मान स्तंभ देखते गए देखते गए देखते गए, पीछे टोपी गिर पड़ी, माने मान गया, घमंड टूट गया, चूर चूर हो गया। और फिर जब वो भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में पहुंचे, साक्षात समव शरण में पहुंचे,
तो वहां पर भगवान महावीर स्वामी ने इसका वास्तविक अर्थ बताया। क्या बताया कि हमें यदि तीर्थंकर परमात्मा की पदवी प्राप्त करनी है, 3 कालों में अनंत सिद्धों के बीच में विराजमान होना है, तो हमें 7 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, 6 द्रव्यों का ज्ञान होना चाहिए। क्या कहा मैंने? 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, जीव पुद्गल में भिन्नता, 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव, जो 5 स्थावर कायिक जीव हैं उनकी हिंसा का त्याग, इस प्रकार की जो मूल मूल चीजें हैं ये हमारे ख्याल में होना चाहिए। अमृता जी क्या कहा कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया कि हम क्या करें, 7 तत्वों को जाने। पहली बात, 7 तत्वों को जानने के बाद आत्मानुभूति करें कि 7 तत्वों में से कौन सा तत्व सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा तत्व सुख को देने वाला है, कौन सा तत्व मुक्ति के मार्ग में सहायक है। तब बात निकली, एकमात्र ध्रुव शुद्धात्मा ही मुक्ति के मार्ग में सहायक है। क्या कहा? एकमात्र जो ध्रुव शुद्धात्मा है वही एकमात्र मुक्ति में सहायक है और मोक्ष की गति को प्राप्त कराने वाला है। लेकिन आत्मा के संयोग में अरिहंत सिद्ध परमेश्वरी को मत भूलना, क्योंकि यही तो मुक्ति के मार्ग को बताने वाले हैं। इनको भी हमें उसी समान सम्मान देना है, इनको भी अपने स्वरूप में रूप जानना है कि ये हमें हमारा स्वरूप बताने वाले हैं। हमको हमारे जैसा स्वरूप है, हमारे अंदर अनंत सिद्ध पर्याय पड़ी हुई हैं, वो अनंत सिद्ध पर्याय किस प्रकार से हम प्रकट करें, वो बात भगवान महावीर स्वामी ने इस छंद के माध्यम से बताई। और 6 द्रव्य 7 तत्वों को जाने और हम भी भगवान महावीर स्वामी की बातों का अनुसरण करें। इसी मंगल भावना से आज हमारा समय हो गया और हम अभी विराम लेते हैं, और आज की जो चर्चा होगी, अब कल विशेष चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। 9वां नमोकार मंत्र।